दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल खुरेज जेएमएस कोचिंग में। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 5 का रियल पेपर, कक्षा 5 का विषय गणित का यहाँ पर आपको पेपर आ चुका है वार्षिक। तो चलिए बिना टाइम खराब किए 2023 का वर्ष मूल्य रहेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं से देखते हैं। 70 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं, तो सेट ई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको पहला पेपर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी आपको गणित में लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9001 लिखी हुई है। तो 9001 आपका यहाँ पर राइट आंसर जी ये लिखा है, इस तरह लिखा जाता है 9001। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग को दो समान त्रिभुजों में बांटा गया। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर दो बराबर भागों में बांट देना है। तो 16 का लगभग 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका हो जाना चाहिए। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। वैसे तो क्योंकि इस वाली भुजा क्षेत्रफल दिया गया है 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसका और इसका गुणा करने से तो ये दोनों का आधार भी तो इस प्रकार दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार निकालेंगे तो आधा ही रहता है, क्योंकि दो बराबर भाग बढ़ रहे हैं तो बराबर ही है, तो 8 ही रहेगा, ठीक है। दो बराबर क्षेत्रफल भी रहेगा, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको तीसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरह से दिख रहा होगा। चलिए, एक वर्ग ABCD तो आपको दिख रहा होगा को 1/4 घड़ी की दिशा में घुमाने पर वर्ग किस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको 1/4 घुमाना है, यानी या ए यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ए यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सही है। बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ पहुँच जाएगा, डी यहाँ पहुँच जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। घड़ी की दिशा में घुमाना है, घड़ी ऐसी ही चलती है ना, घुमाने पर वर्ग इस प्रकार घूमती है घड़ी। तो इस प्रकार घुमाना है आपको। अगर इस तरफ घूमती हुई तो इस तरफ घुमाती, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपने आंसर देख ही लिया। चलेंगे इसके बाद चौथे क्वेश्चन में। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, पैटर्न 25, 20, 15 की असली संख्या होगी। तो यहाँ पर अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 25 है, 5 कम हुए 20 हुए, 5 कम हुए, यहाँ पर 15 हुए, 15 से 5 कम होंगे 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर पूछा गया है। तो पानी में से भरे गिलास में एक कंचा डालने पर गिलास का पानी 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो कंचे का आयतन कितना होगा। तो 2 ही होगा, जब 2 उठा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पर आपका जो आयतन है वो भी 2 सेंटीमीटर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने इसे देख लिया है। तीस और यहाँ पर लिखा हुआ है 100, तो यहाँ पर 200 प्लस 200 कर देंगे तो 400, 400 बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में 200 भर लेना है। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, तो 2 सेंटीमीटर इसका घनत्व लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे दिया गया है, AZ BY CZ का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर DW हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आगे देखेंगे। सामान्यतः पासा के आधार का होता है, सामान्यतः पासा 6 के आधार का होता है, ठीक है। 6 फलकों द्वारा होता है, पासा के आधार का होता है, 6 के आधार का होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। थोड़ा इसे भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पेपर को हल करना भी सीखेंगे और सवाल करना भी सीखेंगे, ठीक है। पेपर तो आपको बताया ही जाएगा और सिखाने की भी कोशिश करते जाएंगे, जिस प्रकार कोचिंग में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्री फंड में, यानी फ्री में मिल रहा है सीखने को, तो सीखने का थोड़ा सा कष्ट ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, एक सब्जी वाली एक माह में 200 एक माह है, यानी एक महीने में 200 250 रुपये की बचत करती है। तो
बताइए 2 वर्ष में वह कितने रुपए की बचत करेगी। तो आप जानते हैं 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में आपके कितने हो जाएंगे 24, और 1 महीने में वह 250 रुपए की बचत करती है, तो 12 महीने में कितनी बचत कर लेगी। तो इस प्रकार आपको आ रहा होगा समझ में। तो इसका बस सिर्फ आपको 250 गुणा 24 कर लेना है। तो यहाँ पर आप करेंगे 25 चौको 100 दशमलव, तो 25 दूनी 50 और 60, तो यहाँ पर आपका 6000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिए अपने हिसाब से, तो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अर्थात चौथे को। अनुमान लगाकर बताइए कि नीम के पत्ते और बरगद के पत्ते में से किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो अनुमान लगाना है किसका होगा। तो आप जानते हैं बरगद का पेड़ का अधिक होगा, नीम की पत्ती छोटी होती है। तो आप अनुमान लगाते हैं और जानते भी हैं, तो बरगद इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है 5वां क्वेश्चन, यदि एक दृढ़ यहाँ पर लिखा है दृढ़म 10.80 रुपए के बराबर हो, एक दृहम ये 10.80 रुपए के बराबर हो तो 100 दृहम कितने रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1080 रुपए का बराबर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार किया। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ आपको 100 को गुणा कर देना है, 1 बराबर इतना तो 100 बराबर, तो 100 को गुणा कर देंगे, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर आपका 1080 अर्थात 10,080 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक, तो यहाँ 5वां आपने देख ही लिया। इसके बाद 6वां क्वेश्चन दिया गया है 30.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 100 का भाग दे देना है इसमें, तो आपका सेंटीमीटर से मीटर में बदल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 0.305 सेंटीमीटर से आपका केस में आ गया, ये मीटर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और जो क्वेश्चन उन्हें भी देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन, तो ये 7वां 8वां आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 रुपए के सिक्के का वजन 12.5 ग्राम है, तो 1000 सिक्कों का वजन कितना होगा। तो 10 सिक्कों का वजन इतना हुआ, तो एक सिक्के का निकालेंगे, तो इसमें से आप या फिर 10 से इसको यहाँ पर काट देंगे, तो 10 का इतना रहा, तो यहाँ पर 100 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 का, तो फिर 100 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो देख लीजिएगा, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इन दोनों का गुणा कर लिया, 10 का भाग दिया, 10 जीरो से जीरो कट गया, 100 का भाग 1200 में देंगे, तो आपका यहाँ पर 1250 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 8वें को। अरुण के पास 24 लड्डू हैं, उसने अपनी छोटी बहन को कुल लड्डुओं का 1/3 हिस्सा दे दिया, तो बताओ अरुण के पास कितने लड्डू बचे तथा उसने कितने अपनी छोटी बहन को कितने लड्डू दिए। तो यहाँ पर 1/3 दिए हैं, अर्थात 3 में से 1, टोटल उसके पास 24 लड्डू हैं। तो उसने यहाँ पर 24 इस प्रकार लिखेंगे, 3 से काट दिया जाएगा, तो 3 24 अर्थात 8 उसने अपनी बहन को दिए, 16 उसने खुद के पास हैं, टोटल हो जाएंगे तो आपके 24 लड्डू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका सवाल हो गया। ठीक है, बहन को 8 दिए और उसने 16 रख लिए। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई की 3 गुना है, यदि चौड़ाई 20 है तो खेत का परिमाप निकालिए। तो यहाँ पर लंबाई है जो चौड़ाई से 3 गुनी है, तो चौड़ाई यहाँ पर आपको दी गई है 20 है, तो आपकी लंबाई होगी वो आपकी 3 गुना अर्थात 60 हो जाएगी। ठीक है, 20 या 60 हो जाएगी। तो खेत की परिमाप पूछी गई है, तो दोनों को जोड़कर 2 का गुणा कर दिया जाता है। जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 80 में 2 का गुणा कर दिया जाएगा, तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने इसे भी हल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन।
10वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित मापों के कोणों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर 60 कोण है, तो इस प्रकार का कोण को 60 कोण यानी समकोण भी यहाँ पर न्यून न्यून कोण कहा जाता है 60 के कोण को। ठीक है, कितना कहा जाता है? न्यून कोण। इसके बाद इस कोण की 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है। तो इस प्रकार दोनों कोणों के माप आपने इस प्रकार बना लिए हैं। ठीक है, ये सीधा होता है और ये थोड़ा टेढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर त्रिभुज होती तो अलग बात थी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 11वां क्वेश्चन 2, 4 एवं 6 का सबसे छोटा साझा गुणज ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा साझा यानी सभी से उस संख्या में गुणा चला जाए वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने 12 की 6 का भी चला जाएगा, इसमें 4 का भी चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। इसका राइट आंसर 12 आ जाएगा। इसके अथवा में भी दिया गया है अब तो यहाँ पर 6, 12, 18 का सबसे छोटा साझा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अर्थात गुणनखंड इसमें से कौन सा किया जाए। तो यहाँ पर 6 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 के पढ़े में 6 भी आते हैं, 6 के में 12 भी आते हैं, 6 के में 18 भी आते हैं। तो यहाँ पर आपने इसे भी अच्छी तरह से देख लिया। गुणज उनसे बड़ा होता है और गुणनखंड उनसे छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे आप, और इसके भी आंसर आपको देना है तो वो भी आप दे ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो गट्ठा है, साइकिल दी गई है, कार दी गई है, ऑटो रिक्शा और बस। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, साइकिल 3, 4 और यहाँ पर इतना बना हुआ है, 4 पूरे और इतना बना हुआ। ठीक है, तो इसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है उपयुक्त चार्ट देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कार, तो कार के बारे में लिखना है। कार से विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 2 यहाँ पर हो जाएगी। तो 25 और 2 यहाँ पर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय आने के लिए विद्यार्थी किस साधन का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं? तो सिर्फ वाहन का बताना है, तो यहाँ पर कार का ही प्रयोग अधिक करते हैं, तो यहाँ पर कार ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर और भी जो क्वेश्चन है उन्हें भी देखेंगे। तो आपके 2 कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर अब नहीं है क्वेश्चन। इसके बाद इसी का अथवा में एक जो सवाल है इसे भी देख लेते हैं, अथवा का है। ये आपको चित्र देख लेना है और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी हल करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है पहला, सतना शहर का तापमान कितना है? तो सतना यहाँ पर 120 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर का तापमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक तापमान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो किस शहर का है? तो खजुराहो का तापमान सबसे अधिक है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपका ये भी सवाल पूरे बन चुके हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे भी थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है 1690 गुलाब के फूलों को टोकरियों में रखना है। यदि एक टोकरी में 50 फूल आते हैं तो बताइए कितनी टोकरियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तथा कितने फूल शेष बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है 16 वस्तुओं की कीमत 480 रुपये है, तो बताइए 930 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो यहाँ पर 16 वस्तुओं की कीमत और ये 448 है। तो आपको बताइए 930 रुपये में कितनी खरीदी जाएंगी। तो यहाँ पर आप 9 का इसमें भाग देंगे पहले। ठीक है, तो 16 का 32 32 48 अर्थात 30 इसका राइट आंसर, यानी एक वस्तु 30 रुपये की आएगी तो 30 का इसमें भाग दे देंगे। तो 30 दिया 90 और 30 एकम 30, तो यानी कितनी वस्तुएं आ जाएंगी? 31 वस्तुएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऊपर का आपने देख ही लिया होगा, अगर समझ में ऊपर वाला नहीं है तो ऊपर को भी देख लीजिएगा। गुलाब की टोकरियों में रखना है। ठीक है, 1690 गुलाब के फूलों को टोकरियों में रखना है। यदि एक टोकरी में 16 फूल आते हैं, कितने आते हैं? 15 फूल आते हैं, तो टोकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 से आप काटेंगे, 15 एकम 15, एक बच गया, 15 एकम 15, यहाँ पर आपके 4 बच जाएंगे। ठीक है, 4 बच जाएंगे, तो 15 फूल शेष बचेंगे। तो यहाँ पर
कितने फूल तथा, तो यहाँ पर आपके 15 3 45 यदि अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ पर 15 दूनी 30, तो 10 फूल एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो और 113 फूल आपके यहाँ पर टोकरियों में और बन जाएंगे, ठीक है। 10 फूल शेष बच जाएंगे। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए आगे। तो यहाँ पर ये रहा 14वां क्वेश्चन, तो इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसका हल भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नक्शा देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न चौथा। तो यहाँ पर दरवाजा है, सूचना पट है, श्याम पट है, खिड़की है, अलमारी है, बेंच है और पारदर्शक पत्रक है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त नक्शा देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नक्शे में कितनी बेंचें हैं? नक्शे में कितनी बेंचें हैं? तो यहाँ पर नक्शे में कितनी बेंचें हैं, क्या बेंचें हैं? तो यहाँ पर बेचने वाला बेंच है, ये बेंच बनी है। कितनी बेंचें हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंचें, कितनी बेंचें हैं, नक्शे में कितनी बेंचें हैं, तो इनको आपको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और इनको भी अगर गिनेंगे, ऊपर का श्याम पट है, ये नहीं है, इसको भी मान सकते हैं बेंच, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको गिनकर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिया गया है नक्शे में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो खिड़कियाँ आपको, एक खिड़की ये रही, दो, बस 2 ही खिड़की हैं, एक रही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा अथवा दिया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चित्र को देखकर फिर अगर वो नहीं कर पाए तो इसे भी करके बता सकते हैं आप। चलिए इसे करके देखते हैं, अगर हो सके तो हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा चित्र तो अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है नक्शे में राष्ट्रपति भवन किस दिशा में स्थित है? तो दिशाएं बताना है। तो यहाँ पर पूछा है राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? उपयुक्त नक्शा देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नक्शा में राष्ट्रपति भवन किस दिशा में स्थित है? किस पथ पर विजय चौक स्थित है? विजय चौक स्थित है, तो विजय चौक भी देख लेनी है आपको। तो यहाँ पर मध्य में आपको ऊपर दी गई है, ये यहाँ से दिशाएं प्रारंभ हुई हैं, ऊपर ही विजय चौक है और ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में ध्यान रखेंगे। तो इसके प्रकार आपने यहाँ दोनों क्वेश्चनों के आंसर प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और भी आपके जितने पेपर हैं उनकी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।